जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। अब ये भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। किंतु हे पार्थ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। वो आंखें बंद करके नहीं जीता। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई, और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। जब मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और चिंतन के कठिन मार्ग को छोड़कर ईर्ष्या से प्रेरित छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगा, जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मुझे में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो।